एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? कब स्टार्ट होगा? अरे भाई मैं आप ही से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को डेली पूछने की जरूरत नहीं है कि बेटा तुझे कब कॉलेज मिलेगा। तो दिन भर घर पे ही पड़ा रहता है, रिजल्ट तेरा आ चुका है, तुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये पेरेंट्स को वीडियो शेयर कर देना अपने अपने, सो दैट वो आपको थोड़ा सा कम पूछे और उनको सारी की सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो चलिए बुलाते हैं एएससी सर को। एएससी सर, सबसे पहले आप बताइए चीजों के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो होगी, पूरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? यस सर, बताइए। देखिए सर, कैसा है ना, पहले फ्लो चार्ट खोल लेंगे यस। कि बच्चों का अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, कॉलेज लिस्ट तक मिलेगा, हाँ। कॉलेज में क्या होना चाहिए, यस सर, प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, है हाँ। ना? सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा मिस गाइडेंस, सर अभी रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होना है उसी में कॉलेज डालना है क्या अपने को, हाँ, और उससे भी बड़ा डाउट सर, मेरे को कॉलेज कब मिलेगा? कॉलेज कब मिलेगा? मेरा 68% अब मैं पहले आपको कॉलेज सर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मैं इन बच्चों को ना डेट दिखाना चाहता हूँ। यस। लगभग हम पिछले साल के फेज में ही चल रहे हैं, यस। जो लास्ट ईयर की टाइमिंग थी वही टाइमिंग के साथ अभी हम चल रहे हैं। यस। यस। तो यस। देखो, पहली चीज, ये कॉलेज लिस्ट एक आपका प्रोसेस नहीं है, हम्म। इसमें आपको मल्टीपल फिल्टर से होके गुजरना पड़ता है। एक तरीके से मैं बोलूँ, देखो कैसा, देख सबसे ध्यान से देखना, सब लोग एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यस। ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? इस मंथ के एंड में स्टार्ट होगा। 28 को हो सकता है, 29 को हो सकता है, 30 को हो सकता है। तो इस मंथ के एंड में आपका रजिस्ट्रेशन बट स्टार्ट हो एक जाएगा। क्वेश्चन ये भी है कि रजिस्ट्रेशन जो आप बोल रहे हो इस मंथ के एंड में होगा, बट क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि वहां पे आपका पूरा डिटेल लिया जाता है, 10th का, 12th का, सीईटी का क्या आया है, जेई दिया है आपने तो जेई का क्या आया है। उसके बाद जिन बच्चों का जो कुछ ये ब्रांचेस ऐसे हैं जो नीट से होते हैं सर, यस। तो नीट का भी मार्क्स दिया है, पीसीपी से भी कुछ ये होते हैं ब्रांचेस अपने महाराष्ट्र में होते हैं। तो हर एक मार्क्स आपको फीड करना है। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि नहीं है, तो ये जो डिटेलिंग है वो रजिस्ट्रेशन में पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती है? रजिस्ट्रेशन में होती है कि आपको आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पता होना चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटी पता होना चाहिए, कैटेगरी पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सर कट ऑफ डाउन जाता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम आपको लाइव करवा के देंगे। रजिस्ट्रेशन के 10 दिन होते हैं और 10 के 10 दिन हम लोग लाइव होते हैं। और आप हमारी काउंसलिंग भूलिएगा मत। सर मैंने कौन सी डेट बताई है बैच 1 क्लोज होने की? 24 तारीख। 24 तारीख। ठीक है, तो 24 तारीख आप याद रखिएगा। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एएससी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर से जाएंगे, एएससी को सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे आप लोग? एएससी अभिषेक सर काउंसलिंग। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर के सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप अपना फोन नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे, आपको इस तरीके का टाइल्स दिखेगा। जब आप यहाँ पर ऑल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, जिसके अंदर आपका मुंबई, पुणे, नागपुर सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती है। अगर आपको सिर्फ मुंबई में लेना है तो आप मुंबई पे क्लिक करिएगा, सिर्फ पुणे में लेना है तो सिर्फ पुणे पे क्लिक करिएगा। देन आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके इसके बाद इस तरीके से अल्ट्रा प्रीमियम कोर्स आपको दिखेगा। उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर हमने सारा अपना फीचर्स लगा रखा है, आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर दिखेगा क्यूआर पेमेंट। आप जैसे क्यूआर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये आप इसके ऊपर क्लिक करके स्कैनर को स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। याद रखिएगा 24 तारीख को हमारी बैच 1 क्लोज हो जाएगी, तो उससे पहले आप जितना जल्दी हो सकते हैं एनरोल करने का ट्राई करिएगा। यस सर, और रजिस्ट्रेशन इस तरीके से है कि रजिस्ट्रेशन में बच्चों को ये भी आपको पता चलेगा सीटी सर को कि कितने बच्चे सच में अब इंटरेस्टेड है। अब सर रजिस्ट्रेशन तो हो गया। हाँ। जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो असली है, ओरिजिनल है, कुछ फेक तो नहीं किया है। यस। तो उसके लिए सीईटी सेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। आपको आपके बाजू वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना तो कौन पड़ेगा, बताएगा सर? वो भी हम बताएंगे। ओके। जो काउंसलिंग बच्चे हमारे एनरोल्ड है उनको हम पूरे एक एक चीज गाइड करने यस यस वाले हैं कि यस, आपसे कंटिन्यू गलती कीजिए। नहीं हो। यस। इसके बाद आपका रैंकिंग निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल मेरिट रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग निकलेगा, फिर डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट रैंकिंग होगा। ठीक है, इसके बाद कैप 1 राउंड का कॉलेज फॉर्म फिलिंग चालू होगा। बोलेंगे सर ये तो 4 ही स्टेप है। क्या बोला आपने? रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट रैंक, फिर फाइनल मेरिट, फिर आपका कैप राउंड चालू हो गया। 4 स्टेप है सर, कितना ही टाइम लगेगा? तो आइए अब मैं आपको डेट पे लेके चलता हूं। लास्ट ईयर की कुछ बातें करेंगे हम। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखो कितना डेट लिखा हुआ है। ये लास्ट ईयर 28 तारीख को चालू हुआ था, 28 से लेकर के 14 तारीख तक चला था। मतलब आपको 15-16 दिन मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सबसे खास बात है। बोलेंगे सर 4 स्टेप, एक एक स्टेप 10-10 12 दिन 15 दिन ले लेता है आपका। 15 दिन
आपको मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवा लो, अभी भी थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो 28 तारीख से चालू हुआ था, 14 तारीख तक चला था, ये रजिस्ट्रेशन हो गया। उसी के बीच आपका वेरिफिकेशन भी होता रहेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो भी होता रहेगा। वो 15 तारीख तक, मतलब आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपका वेरिफिकेशन भी चलता रहेगा। 30 से लेकर के 15 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन का डेट था लास्ट ईयर। अब इसमें 15 दिन निकल गए आपके, 15 जुलाई आ गया। ठीक है, तो अब तो सर अब तो आराम से ये चीजें हो जाएंगी। अब देखो 15 तारीख को वेरिफिकेशन खत्म हुआ, अब जो प्रोविजनल मेरिट रैंकिंग कब आई? 19 तारीख को, 4 दिन बाद। इसमें भी 4 दिन चले गए। उसके बाद कुछ बच्चों को गलतियां हो जाती है रजिस्ट्रेशन करते हुए, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं लगाई होती उनसे गलतियां होती है, तो उसको एक बार सुधारने के लिए सीईटी सेल टाइम देता है ग्रीवेंस का। अब ग्रीवेंस कितना दिन चला था? 3 दिन, 20 से लेकर के 22 तक, इधर 3 दिन आपके चले गए। इसके बाद 3 दिन बाद फाइनल मेरिट रैंक आ गया, फाइनल डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट कितने तारीख को आया? 24 को आया। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आया कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है। अब बात को समझो, अब बात को समझो। अब कॉलेज कब से भरना चालू हुआ था लास्ट ईयर? 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक, मतलब 26 को चालू हुआ था। अराउंड अभी भी 1 महीने 5 दिन के करीब हमारे पास टाइम है कॉलेज लिस्ट भरने के लिए। तो आपको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि आपसे गाइडेंस मिस ना हो जाए। आपको एसी काउंसलिंग में एनरोल करना है, क्योंकि डेट्स मैंने आपको दिखा दिए, इसी हिसाब से इस साल का भी डेट्स चलने वाला है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसके बाद तो जो आपका प्रोसेस होगा वो टीडीएस प्रोसेस होता है। सर कैप कौन भर दिया, उसका अलॉटमेंट आएगा। बेटरमेंट करे, फ्रीज करे, ऑटो फ्रीज करे, बहुत ज्यादा तो टेंशन है। हो गया है क्या, ऐसा भी देखना पड़ेगा? इसके गलतियां जो ये है सर, अगर इसमें गलतियां हो गई तो आप कैप के बाहर। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी कि एएससी सर मेरे को कैप 1 में आपने ये कॉलेज तो दिला दिया, क्या मैं कैप 2 में जाऊं कि ये कॉलेज सबसे मेरे लिए बेटर सबसे है? इंपॉर्टेंट गाइडेंस वही होता है यही सर। होता है कि आपके लाइफ में आपको बेटरमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है, तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस। कौन बताएगा सर कि सीट बची है कि नहीं अगले कॉलेज में? यस, कितनी सीट्स बची है, मैं रुकूं कि नहीं रुकूं, कैटेगरी की सीट्स बची है कि नहीं बची है? तो ये सब चीजें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही मिल सकता तो है। उसके लिए आपको इनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये समझिएगा, हम लोग बार बार बोल बोल के थक चुके, फिर भी आप मान ही नहीं रहे, ठीक है? अब तो देखो आप ऐसी कैप 2 हरकतें मत होगा करिए। सर, उसके बाद कैप 2 का अलॉटमेंट, फिर बेटरमेंट फ्रेंड्स, फिर कैप 3 होगा, फिर कैप 3 का अलॉटमेंट, फिर कैप 4 होगा, फिर कैप 4 का अलॉटमेंट। इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसेस है, ये हो जाएगा। इसके बाद आईएलएस राउंड होगा, इसके बाद स्पॉट राउंड होगा। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। अभी तो 1 महीना तो खाली कॉलेज लिस्ट भरने के लिए तो टाइम है। यस यस यस, तो ये नंबर भी हमारा व्हाट्सएप का है, ठीक है? आप इस पे भी व्हाट्सएप पे इस मैसेज पे सिर्फ कॉल कर। व्हाट्सअप करिए, हाँ, इस पे खाली आपको व्हाट्सअप करना है। यस यस और नॉर्मल कॉल चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर दूसरा जो कॉलिंग नंबर है, जो कॉलिंग नंबर है वो बच्चों को बता दीजिए कि सर यस, कॉलिंग कॉलिंग किस भी पे है एज करना वेल है। एज व्हाट्सएप भी है, ठीक है? दो दो नंबर है हमारे पास, 7620329548, ठीक है? इस पे आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। और ठीक व्हाट्सएप है, पे मैसेज भी कर और सकते हैं, इस पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पिछले जो दिया था पीछे, इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक तो है? बहुत आप सिंपल अपने है, अकॉर्डिंग जो आपको जो ठीक आपको लगे, अच्छा लगे वो करिए। ठीक है? चलिए, लव यू ऑल। एक सेकंड से साइड हो जाइए। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र। नंबर दिख ले सबने, सेव कर लीजिए, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, जय टेक केयर, महाराष्ट्र बच्चों। टेक केयर।